उठाना जाएगा और कब्र में लिटाया जाएगा, कानों से बाली निकाली जाएगी, हाथों से कंगन निकाला जाएगा, गले का हार उतारा जाएगा। मरने के बाद ये कंगन, ये बाली, ये हार काम नहीं आएंगे। मरने के बाद क्या काम आएगा? अल्लाह कुरान में फरमाता है वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। आज की इस मजलिस में ये बात सिर्फ आप याद रखें कि मरने के बाद आपको बाक़ियात सालिहात काम आएंगे। बाक़ियात सालिहात क्या हैं? मेरे साथ आप कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है बाक़ियात सालिहात। आप पढ़ी हो न पढ़ी हो, किसी भी उम्र की हो, सुभान अल्लाह आप कह सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ सकती हैं, अल्लाहु अकबर आप पढ़ सकती हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा आप कर सकती हैं। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इस तरह से कह लें, और हो सके तो इसके साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी मिला लें। अगर इतना लंबा और इतना याद नहीं होता तो सुभान अल्लाह 100 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार, अल्लाहु अकबर 100 बार, और इन तीनों से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार। आखिरी बात मेरी बहनों, मरने के बाद बाक़ियात सालिहात काम आएंगे और ये 4 कलमे हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक साथ कह लो, अलग अलग सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। आखिरी बात, शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फ़ज़ाइल ज़िक्र में नक़ल फरमाया है कि जो अपनी जिंदगी में 70,000 बार, जो अपनी जिंदगी में 70,000 बार कलमा पढ़ लेगा, अल्लाह की मेहरबानी से उसकी मौत ईमान पर आएगी इंशाअल्लाह। तफसील का मौका नहीं है। 70,000 बार कलमा आप अगर 500 पढ़ेंगी रोजाना तो 140 दिन में, अगर आप 1000 पढ़ेंगी तो 70 दिन में। काउंट करके, हिसाब करके मैं हर उम्र की बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूं, और भाइयों आपसे भी, अपने आप से भी, कि 70,000 बार का कलमा, इसका वजीफा आप जरूर कर लें। और पढ़ने का तरीका यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मेरा खालिक, अल्लाह मेरा मालिक, अल्लाह मेरी बिगड़ी बनाने वाला, अल्लाह मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हवा, चांद, पत्थर, जर्रा, पहाड़, आफताब, शजर, हजर, फूल, कली, सब का पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह मेरी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं आपकी मेहरबानी से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह में तेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप पर उतरी हुई किताब कुरान पर, सब फरिश्तों पर, सब रसूलों पर, सब आसमानी किताबों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, आखिरत के दिन पर, मरने के बाद उठाए जाने पर यकीन रखती हूँ। उसके बाद आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 10 बार, 15 बार पढ़ें, फिर पूरा कलमा पढ़ें। इस तरह से 70,000 बार का वजीफा आप पूरा कर लें। और बहनों को, बेटियों को कहीं भी जाती हैं तो असर हो गया, सेब हो गया, उसके लिए बहुत आसान अमल है कि आप हर काम को बिस्मिल्लाह से करें। ये 3 बातें मैंने आपसे की। पहली बात ये कि बाक़ियात सालिहात काम आएंगे। बाक़ियात सालिहात, जिसको तीसरा कलमा कहते हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, हो सके तो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी मिला लें। दूसरी बात, आजिज़ ने आपसे कहा कि अपनी जिंदगी में जो 70,000 बार कलमे का वजीफा पूरा कर लेगा, इंशाअल्लाह उसकी मौत ईमान पर आएगी। और हमने आखिरी बात आपसे कही कि आप हर काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करें। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, अगर आप आटा डब्बे से निकाले बिस्मिल्लाह पढ़कर, गूंधे बिस्मिल्लाह पढ़कर, और उसको
पेड़ा बनाए बिस्मिल्लाह पढ़कर, हर रोटी बिस्मिल्लाह पढ़कर, तवे पे रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, उतारे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, दस्तरखान पर पेश करे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर। जिस रोटी पर 50 बार बिस्मिल्लाह पढ़ा होगा, उस रोटी के खाने के बाद शौहर आपकी नाकदरी नहीं करेगा। उस रोटी के खाने के बाद औलाद नाफरमान नहीं होगी। उस रोटी को खाने के बाद हमारी बेटी और बहन अपने अंदर ईमानी और नूरानी कैफियत महसूस करेगी। जो रोटी उनकी खाएगा उसके अंदर नूर पैदा होगा। आप अपनी जिंदगी का वजीफा बना ले। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना हाफिज मुस्लिम साहब को और मेरे मेज़बान तो मौलाना शमशाद साहब और मुफ्ती मामून साहब, मौलाना असद साहब हैं, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर से मौलाना असद साहब को जिनकी मंशा के ख़िलाफ़ मैंने जो है 2-4 मिनट शायद ज़्यादा ले लिया। अल्लाह इन बातों को कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।